माने ना। पापा, मुझे अम्मी ने थप्पड़ मारा है हानिया की वजह से। बेटा तुमने बात ही इतनी बुरी की है, हानिया को जानती नहीं हो? क्यों क्यों इतने बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने उसको? तो आपको क्या लगता है वो आपकी मोहब्बत में रही थी आपके साथ? नहीं बाबा, वो हमजा भाई की वजह से रही थी। सॉरी टू से बेटा, लेकिन शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बहन के लिए ये कह रही हो? बहन? आज आपने उसे मेरी बहन कह दिया तो क्या मैं मान लूं? ना मानो? कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। ना मानो बेटा, लेकिन वक्त मनवाएगा तुमसे ये बात, जैसे मुझसे मनवा ली। सो आंटी, मैं हानिया को यहां से लेके जा रहा हूं। मैं और ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हानिया नहीं रहेगी मेरे घर पे। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसे। हानिया कहीं नहीं जाएगी। यहीं रहेगी मेरे पास, और कहीं और इसके जाने की जरूरत भी नहीं है। कम से कम तब तक तो ये इसी घर में मेरे पास रहेगी। कम से कम जब तक ये अपने घर की नहीं हो जाती। सॉरी अंकल, मैं हानिया को मजीद यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुम्हें रुकना है ना, चौक से रुको। अफसोस होता है मुझे कि तुम जैसी बदज़बान और छोटे दिल की लड़की से मैंने मोहब्बत की। चलो हानिया, अब तुम यहाँ मजीद 1 मिनट भी नहीं रोकोगी। फरहान, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? ड्रामे क्यों कर रही हो? यही तो चाहती थी तुम, मेरे घर पे कब्जा करना। कर तो लिया तुमने। देख लिया तुमने इसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी नफरत भरी हुई है। कितनी भी नफरत हो, खत्म हो जाएगी। जैसे तुम्हारी खत्म हो गई, मेरे बाबा की खत्म हो गई। तो इसके दिल से नफरत खत्म होने का इंतजार करूं मैं? इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तुम चलो मेरे साथ। और वैसे भी इसको छोड़ने का फैसला ले लिया मैंने। फरहान प्लीज, मेरी जिंदगी और मुश्किल मत करो, वरना सब यही कहेंगे कि मैंने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। घर तो तुमने बर्बाद कर ही दिया हानिया। करती रहो ये ड्रामे। वाकया फरहान, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया है ना, तो तुम ये जान लो कि मैं तुम्हारी बहन नहीं। एक रिश्ते को निभाने के लिए तुम बाकी रिश्ते नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुमने अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था ना, अब तुम्हें निभाना पड़ेगा।
वाकया फरहान तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। सभी थोड़ा सा जज्बाती हो रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं इसको समझा लूंगी। तुम समझाओगी उसे? तुमने समझाया उसे? हाँ, तुम होती कौन है उसे समझाने वाली? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे समझाने से हमारा रिश्ता कायम रहेगा? वाकया मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। जरा सी भी खींचातानी से टूट सकता है। वाकया मुझे देखो, अपने अंदर थोड़ी लचक पैदा करो। इतनी नफरत, इतनी इज्जत अच्छी नहीं है। मैं तुम दोनों की बहन हूं। बेशक तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती, लेकिन मैंने तुमसे और मुन्नज़ा से अपनी सगी बहनों से बढ़कर प्यार किया है। ठीक है, मुझसे प्यार ना करो, लेकिन कम से कम अपनी बहन तो मान लो। इतनी नफरत तो मत करो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती हानिया। तो फिर क्या है ये सब? बचपन से मैंने अम्मी को सारा प्यार तुम पे लुटाते हुए देखा। बस इसलिए कभी कभी चिढ़ जाती हूँ। अम्मी को मेरी जिंदगी की कमी का पता था ना, शायद इसीलिए वो अपनी कमी मुझे मोहब्बत देके पूरी करती थी और कुछ नहीं। तुम फरहान से प्यार करती हो? तो चलो मेरे साथ। वाकया मेरे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास घर है। हाथ सुनो से बिखरने से बचा लो। तुमसे वादा करती हूँ, मैं वहां नहीं आऊंगी कभी भी। बल्कि मैं तो इस घर में भी नहीं रहूंगी। मैं कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। चली जाओगी तुम? मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मैं जॉब ढूंढ लूंगी, किसी और शहर शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। मैं नहीं आऊंगी उस घर। ऐसे कैसे तुम कहीं दूर जा सकती हो? तो सारे लोग हैं यहाँ पे, इतना प्यार करते हैं तुमसे, वो कैसे रहेंगे? लेकिन कुछ लोग अभी भी नफरत करते हैं। लेकिन तुम एक एक करके ना सबका दिल जीत रही हो। और शायद मेरा भी। हाँ, वैसे मत देखो मुझे, इतनी अच्छी भी नहीं हूं कि मैं फौरन से बदल जाऊं। हाँ, बस इस वक्त पता नहीं क्यों दिल तुम्हारी तरफ झुक रहा है। आंटी, आप हानिया को बुलाते हैं। मुझे उसको घर लेके जाना है। क्या तुम मुझे साथ नहीं लेके जाओगे? यहीं छोड़ दोगे? तुम्हें मेरी बहन के साथ रहना नहीं है, और अपनी बहन को मैं छोड़ नहीं सकता। तुम्हें किसने कहा कि फाकिया को मेरे साथ नहीं रहना? देखो अम्मी, सब बकती है। उसके दिल में तुम्हारी जो नफरत है ना, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, तो बस इसका बचपना था।
बचपन में भाई बहन नहीं चिढ़ जाते घर के उस बच्चे से जिसकी तरफ वालिदैन का झुकाव ज्यादा हो? मोहब्बत मैं अब भी तुमसे करती हूँ, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। और शायद वही मोहब्बत अल्लाह ने मेरे भी दिल में डाल दिया। अच्छा बस करें सब, मेरी बहन को कोई इस तरह से ना देखे। अल्लाह क्या दिलों को बदलने पर कादिर नहीं है? बेशक। ये तो कोई मौजज़ा ही हो गया है। अब तुम चिढ़ाओ तो मत। हानिया देखो अपने भाई को। हाँ फरहान, बिल्कुल मेरी बहन को तंग नहीं करना। अच्छा बहन जी, आप बड़ी बहन है, जैसा आप कहें। अच्छा, लेके जाओ फाकिया को और रास्ते से शॉपिंग भी कराना। अच्छा चले, मैं शॉपिंग भी करा दूँ। आप ये बताएं कि आप नहीं जा रही? नहीं, मैं अम्मी बाबा के साथ रुकूंगी, वरना बहुत तन्हा हो जाएंगे ना ये। नहीं बेटा, हमारी फिक्र बिल्कुल ना करो। बेटियों के माँ बाप जो होते हैं पहले आखिर तन्हा रह ही जाते हैं। हमारे लिए ये भी बहुत है कि हमारी बेटी अपने घर में खुश है। नहीं अम्मी प्लीज, मुझे आप लोगों के साथ रुकना है। और इतने अरसे बाद बाबा की शफकत मिली है। तुमने कौन सा हमेशा रहना है यहाँ पे? बहुत जल्द मैं हमजा भाई ब्याह करके यहाँ से ले जाएंगे। प्लीज उसका नाम ले लो, और आइंदा हम इस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे। तुम कहीं नहीं जा रहे मुल्क छोड़कर। हम फारूक के घर जाएंगे हानिया का हाथ मांगने। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं मान गई हूं ना। लेकिन अब मैं राजी नहीं हूं। इतने अरसे की कोशिश और दुआओं के बावजूद ऐसा नहीं हो सका, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद हमारा जोड़ ही नहीं बना, वरना आप पहले ही मान जाती। तुम क्यों फालतू में जिद कर रहे हो? चल रही हूं ना मैं। इसलिए कि उस मासूम की भी कोई इज्जत है, कोई अना है। उसको आपने बहुत जलील किया। जब दिल चाहा उसे ठुकरा दिया और जब दिल चाहा उसे अपना लिया। उसे चचा जान ने अपना लिया, उसके भाई ने अपना लिया, उसे अपनी सगी मां का प्यार मिल गया। इंशाल्लाह उसे कोई शख्स मिल जाएगा जो उसके ना करता गुनाह को भूल कर उसे अपने सीने से लगा लेगा। और तुम? ना मैं पहले उसकी जिंदगी में था और ना आप। मैंने तो कितनी बार कहा आप लोग भी हमारे साथ चलते हैं। बेटा लीना के पेपर्स थे ना, इंशाल्लाह अगली बार सब मिलके चलेंगे। इंशाल्लाह। वैसे आंटी, मेरी तो यही दुआ है कि बस अल्लाह ताला हमें बहुत जल्द अपने घर दोबारा बुला लें। आमीन आमीन सुनो। और आंटी बाकी सब ठीक रहा था घर पे? हाँ बेटा, वो बस क्या हुआ आंटी? फारूक भाई के पाँव में फ्रैक्चर हो गया था।
और शबाना यहाँ थी नहीं, आज सुबह ही लौटी है। तो हमें बताया क्यों नहीं किसी ने? मुगीज, तुम मेरे साथ अम्मी के घर चलो, मुझे वहां जाना है। हाँ अरे एक सेकंड, आप लोग इतना मत घबराएं। अब अंकल की तबीयत बहुत बेहतर है और कुछ दिन में बस अब उनका प्लास्टर भी खुल जाएगा। हाँ लेकिन वो अकेले थे ना, अम्मी भी वहां नहीं थी, परेशान हो रहे होंगे। फाकिया रुकी थी वहां? नहीं, मैंने मेरे ख्याल से हानिया को देखा था, वो रुकी थी। हानिया रुकी थी? खैर, आप चाय खत्म कर लें तो हम चलते हैं। अम्मी प्लीज इनको बोले मुझे माफ कर दे और छोड़ दे मेरा पीछा। तुम तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। बहुत खफा हो मुझसे। भाभी जान, मेरी भी आपसे यही दरखास्त है कि आप हानिया का पीछा बस छोड़ दें। मैं तो इसे मनाने आई थी, मगर ये तो बहुत बदगुमान है। सारी जिंदगी जो आपने किया है इसके साथ, उसके बाद क्या तवक्को करती हैं आप? इसीलिए माफी मांगने आई। कैसी माफी? हानिया, वो जा रहा है, प्लीज उसे रोक लो। मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। तो बेटे के जाने की वजह से झुक गई आप, वरना सारी जिंदगी मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बना के रखी आपने। मुझे एहसास है अपनी गलती का। वो अपनी मर्जी से जा रहा है और अपनी ही मर्जी से रुकेगा। ये उसका अपना फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ तुम्हारे कहने से ही रुकेगा, मैं जानती हूँ ये बात। वो सिर्फ मेरी सख्त दिली की वजह से जा रहा है। तो ये आपका मसला है। हानिया, हानिया रुको। कैसे मनाऊं इन दोनों को? हमेशा उन दोनों के बीच आती रही आप, और अब उनके बीच की दरार इतनी बड़ी हो गई है कि आप तो क्या, कोई भी उसे अबूर नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने हानिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तो खुश हों कि आपकी उससे जान छूट जाएगी। तुम क्यों अपनी खुशनसीबी के दरवाजे पर ताला लगा रही हो? जब वो अपनी अना कुचल कर तुम्हें मनाने आई हैं, तो फिर तुमने क्यों इनकार किया उन्हें? वो अपने बेटे के हाथों मजबूर होके आई हैं, अपनी खुशी से नहीं। तो वो मान तो गई है ना? उन्होंने सारी जिंदगी मेरी तजलील की, मुझे ठुकराया। आज उनका यहाँ आना मेरे लिए बेमायने है। हाँ हानिया ठीक है, लेकिन तुम हमजा भाई का सोचो ना। वो तुम्हारे लिए अपना घर, ये मुल्क, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। कोई समझ क्यों नहीं आता कि वो और मैं एक नहीं हो सकते? क्यों क्यों नहीं हो सकते? कोई पत्थर पर लकीर है क्या? तकदीर में लिखा है। तकदीर का लिखा तुम पहले से कैसे जान सकती हो? वो तो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। अभी तो वो अपने बेटे के जाने की वजह से घबराई हुई, बाकी की जिंदगी वो मुझे ताने ही देंगी। उनके दिल में जो मेरे लिए नफरत है ना, वो खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं होता हानिया। अल्लाह दिलों की नफरत को एक झटके में बदल देने पर कादिर है। वो चाहे तो एक झटके में नफरतें दूर मिटा सकते हैं। मुगीस का याद है ना,
कितनी बेगानगी थी उसकी आंखों में मेरे लिए, लेकिन अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। अब अल्लाह के घर के सामने उसने मुझसे वादा किया है कि उसकी मोहब्बत और वफादारी हमेशा मेरे लिए होगी। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया। तो इसमें हमजा भाई का क्या कसूर है यार? वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी इसी मोहब्बत ने ताई अम्मी का दिल मोम कर दिया है। अच्छा ना भाई, अब इन आंसुओं को ना अपनी रुखसती के लिए बचा के रखो। तुम्हारे रोने के दिन गए, समझी तुम? अम्मी कहाँ चली गई थी आप? और अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। चाचा जान के यहाँ गई थी, मैं लेकर गया था। अब वहां क्यों गई थी आप? हानिया को मनाने। इतना सब कुछ खराब हो चुका है कि अब शायद कभी ठीक ना हो। भूल जाए हानिया को। ठीक करने ही गई थी सब कुछ, लेकिन जो कुछ कर चुकी हूँ उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हानिया की मंगनी हो रही है। हम सब घर वालों को मंगनी पर बुलाया हमने। हानिया की मंगनी हो रही है? मैंने बहुत कोशिश की हानिया को मनाने की, मगर वो तो जैसे पत्थर की हो चुकी है। जो ख्वाब थे टूटे हुए लगे, सच दे मेरे रूठे हुए लगे। ऐ खुदा तू बता, है ये कैसी सजा? न कोई ख्वाहिशें और न कोई आस है, सूखे हुए हैं लब मगर न कोई प्यास है। मेरा ये दिल माने ना माने ना। बोलो। सो गए थे? अब तक सोई तो रहा था। नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। मैं क्या करती हमजा, मैं इनकार नहीं कर सकी। सफाइयाँ क्यों दे रही हो? बाबा ने मुझे इनकार नहीं करने दिया। हाँ, मेरे अलावा और किसी को तुम इनकार नहीं कर सकती। तुम बताओ, तुम मेरी एंगेजमेंट में तो आओगे ना? नहीं, इतना बहादुर नहीं हूं मैं। तो तुम क्या मुझे खुश नहीं देखना चाहते? तुम खुश हो इस नए ताल्लुक से? अम्मी पापा की खुशी में ही मेरी खुशी है। और मेरी खुशी? हमारी खुशी हम दोनों के एक होने में नहीं थी। तुम भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर लेना। अच्छी सी लड़की? अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। मैंने ये चैप्टर क्लोज कर दिया है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और तुम्हें शादी करनी होगी। मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हें जो करना है वो तुम करो,
मैं भी अब अपनी मर्जी करूंगा। अच्छा कल तो आओगे ना प्लीज? क्यों हानिया, तुम क्यों चाह रही हो मैं अपना हौसला आजमाऊं? क्योंकि मैं जानती हूँ कल तुम मुझे मंगनी की अंगूठी किसी और को पहनाते देखोगे तो तुम्हारी जिद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मैं मुंतजिर रहूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आओगे। मेरा ये दिल माने ना, माने ना, माने ना। ये क्या भाई, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अम्मी तैयार हो गई हैं, हमें देर हो रही है। तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं चाह रहा। आपको जाना चाहिए भाई, आप क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? वैसे भी ये फैसला तो आपका खुद का था ना कि आपको हानिया से शादी नहीं करनी, वरना अम्मी तो क्या, सारी जिंदगी वो उसके साथ जो सलूक करती आई, अब किस मुंह से उसे मनाने गई थी? अब जब सारी जिंदगी अपने बेटे की शादी को तरसेंगी तो इन्हें एहसास होगा ये क्या करती रही हैं मेरे और हानिया के साथ। तुम मुझे सजा देते देते हानिया को खुद से दूर करने लगे। तो और क्या करता, जबरदस्ती कोई फैसला करता तो बाद में भी खुश ना रहता। तो अब तो मैं मान गई थी ना। बहुत देर कर दिया आपने। अब इस किस्से को खत्म करें अम्मी। अब तो वैसे भी उसकी मंगनी हो रही है, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। तुम चलोगे? अगर आप ये देखना चाहती हैं कि आप मेरे साथ क्या कर चुकी हैं तो मैं जरूर चलूंगा। आपके कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। हुमायूं की कॉल आ रही है, शायद बाहर हैं। हेलो, ये मैं क्या सुन रही हूँ हानिया? तुम हमजा भाई से एंगेजमेंट नहीं कर रही? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, क्या मतलब? तुम और हमजा भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हो ना, तो उनका क्या होगा? वो हरगिज़ किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे, ये बात तो मुझे भी पता है। और तुमने कुछ नहीं कहा, मतलब तुम भी आ गई। इस मोहब्बत का यही अंजाम होना था, वो भी किसी और लड़की से शादी कर लेगा। वाकया कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती। तो तुम लोग मुझे कॉल कर देते एटलीस्ट। मॉम ने मुझे शाम में बताया है कि हमें यहाँ आना है, वो खुद इतनी हैरान थी कॉल आने पर। मॉम आई हैं? कहाँ है वो? मॉम तो डैड के साथ आ रही हैं गाड़ी में। बेचारे हमजा भाई, बहुत फिक्र हो रही है मुझे उनकी। मॉम, खूबसूरत लग रही हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी को सब कुछ मिल रहा है, उसका अपना घर, उसका लाइफ पार्टनर। हानिया, आई एम रियली सॉरी। मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली सारी जिंदगी। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है मॉम। जिंदगी ने जितना कुछ मुझसे लिया है उसने कहीं ज्यादा लौटा दिया। नासमझी मैंने की थी, पर भुगतना तुम्हें पड़ा। लड़कियां जब गलत कदम उठाती हैं, ये नहीं सोचती कि खानदान और औलाद पे क्या गुजरेगी। इसीलिए हमजा के 1000 बार कहने के बावजूद मैंने उसे निकाह के लिए मना कर दिया, जब तक कि उसमें ताई अम्मी की रजामंदी नहीं होगी।
तुम्हारी माँ ना समझ थी, मगर मुझे फख्र है कि मेरी बेटी ना समझ नहीं है। माँ मुझे दुआ दे कि इस आने वाली जिंदगी में मुझे ये सब बर्दाश्त ना करना पड़े। तुम्हारी माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। I love you. हानिया के ससुराल वाले कब आएंगे? तो रहें देखो, तो फोर्ट फूल के साथ। क्या मतलब? मतलब तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या बातें कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। चलो बेटा, आओ बैठो यहाँ। हानिया को अंगूठी पहनाओ। अब हानिया के पास बैठे ना आए। अंगूठी पहनाओ हानिया को। अंगूठी दो। पहले अंगूठी तो पहनाओ। सॉरी भाई, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारा प्लान ना मुनज़्ज़ा और मुईज़ भाई का था। अरे किसने किया और क्यों किया ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें सरप्राइज कैसे दिया हमने। यानी तुम सब लोगों को पता था सिवाय मेरे? नहीं हमजा भाई, मुझे भी नहीं पता था। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी बिला वजह की नफरत और जिद ने हम सबको इस खुशी से दूर रखा। कोई बात नहीं भाभी, हर चीज का एक वक्त होता है। इन दोनों को इसी वक्त मिलना था। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। यानी मेरी जान निकल रही थी और तुम सब लोग ठीक है। तो अकड़ के भी तो आप खुद ही बैठ गए थे ना। अच्छा भाई, अब बिला वजह की जिद खत्म करो और पहले अंगूठी पहनाओ। हमजा भाई, आपकी शादी का क्या होगा? आप तो परसों इंग्लैंड जा रहे हैं ना? पागल हो, मैं कहीं नहीं जा रहा। बताओ क्या सजा दूं तुम्हें? मुझे क्यों सजा दोगे? अरे सबके साथ मिलके मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। तुम ही नहीं मान रहे थे। क्या करता? हर बार अम्मी कुछ ऐसा कर देती थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाता था। इस बार भी लग रहा था सिर्फ मुझे रोकने के लिए सब कर रही है। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से राजी थी।
दिल से मान गई थी, मगर बाबा ने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी वो बार बार आके यही कहती थी कि वो शर्मिंदा हैं और जब तक हम लोग नहीं मानेंगे वो टस से मस नहीं होंगी। लेकिन देख लो, हम मिल ही गए। मेरे अंदर की सच्चाई ने तुम्हें मेरा बनाई थी। और मैं, मेरा जिक्र नहीं कर रहे तुम। तुम्हारा? तुम तो हर बार मुझसे दामन छुड़ा के चली जाती थी। हमजा तुम भी समझो ना, मैं तुम्हें चाहती बहुत थी मगर मजबूरन किसी के घर में दाखिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन देखो, अब खुदा ने तुम्हें 3-3 घर दे दिए हैं। एक बाबा और अम्मी का, एक तुम्हारी अम्मी और भाई का, और तीसरा मकान तुम्हारे शौहर का, जिसे हम दोनों मिलकर घर बनाएंगे। सच में खुदा कितना रहीम है। बहुत। मेरा ये दिल माने ना, माने ना।